हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए इस तरह का स्वेटर, जो कि ये स्वेटर का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बहुत पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो फ्रंट के पार्ट है उसमें कितने फंदे जाएंगे और पैटर्न कैसे बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा सिर्फ इतना ही है, पैटर्न और फंदे जो फ्रंट पार्ट है। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने बता रखा आपको बैक पार्ट में हम कितने फंदे डालेंगे, कितना इसका मेजरमेंट होगा और आर्म होल की कटिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, आर्म होल की कटिंग कैसे की जाएगी और जो हम ये ये बटन पट्टी में जो होल बनाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, सेकंड पार्ट में हमने ये दिया है। और थर्ड पार्ट जो इसके बाद आएगा, उस पार्ट में हमने इस गले की जो कटिंग है वो कैसे की है, गले में कितने फंदे हमने उठा लिए हैं, कैसे गला बनाया है और बाजू में हमने कितने फंदे ऐड किए हुए हैं और कितना इसका मेजरमेंट है। और जो ये पॉकेट हमने बना रखी है वो हमने इसको कैसे यहाँ पे लिया गया है वो मैंने सारा इसमें बताया गया है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फर्स्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट की और पॉकेट की। अगर आपको पैटर्न नहीं आता है तो पॉकेट के पैटर्न की भी मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहां पे बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस तरह की जो स्वेटरें हैं हम ऑर्डर पे भी इसको बनाते हैं। बस ऑर्डर के लिए हमको 20 से 25 डेज का टाइम चाहिए होता है। उसके बाद हम आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट बनाना होगा उसको डिलीवर कर देंगे। अगर आपको इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, तो हम आगे को इसके जो नियम शर्तें जो दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए बटन होल किस तरह से मैंने बनाया है। ये बैक रो कंप्लीट कर लेंगे और आ गए हैं हम बटन पट्टी पे। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको बटन होल कैसे बनाएंगे। देखिए बटन होल बनाएंगे हम, यहाँ पे एक बना हुआ है, दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो धागा अभी हमारा सीधा आने वाला, धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे ऐसे, और दो फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बटन होल। धागा आगे करेंगे, दो उल्टे बना लेंगे। बटन पट्टी की साइड लास्ट में हमको दो सीधे नहीं करने हैं, बल्कि क्या करना है, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा करेंगे बटन पट्टी की तरफ, दोनों पार्ट में ऐसे ही करेंगे बटन पट्टी की तरफ। और आगे की साइड में इस तरह से एक बिना बनाए ले लेंगे और एक उल्टा बना लेंगे, और फिर वही हमारा बॉर्डर आ जाएगा दो फंदों के बीच से। ये देखिए, ठीक है। तो ये है हमारा बटन होल। आगे को दोनों को उल्टे बना लेंगे एक, और ये जो जाली वाला फंदा था ये दोनों को उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम पैटर्न देंगे अपना इस तरह से, दो उल्टे, आगे को सारे सीधे। तो ये देखिए एक होल ये बन गया है, एक होल ये बन गया है, दो होल हमारे बन चुके हैं। तो ये बैक पार्ट है, इसमें फंदे बता देती हूँ पहले मैं। फंदे हैं 80, ये देखिए 80 फंदे डाल के 2 इंच का बॉर्डर बना रखा है। और बॉर्डर की बात की लंबाई है हमारी टोटल 8 इंच। ठीक है, तो अब ये 1 साल के बच्चे के लिए है, 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, 1 साल से। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी 0 साइज़ का बनाना है तो आप इसमें इतने ही फंदे लीजिए। ठीक है, ये लगभग हो जाएंगे आपके 60 फंदे
60 फंदे ले करके, न्यू बॉर्न के लिए बता रही हूँ मैं, 60 फंदे ले करके उन्हीं को हम बनाएंगे लगभग 5 इंच, 5 से 6 इंच, ठीक है। 6 इंच बनाने के बाद 2 इंच का बॉर्डर और 6 इंच बनाने के बाद मुड्डे जो आर्म होल की कटिंग होती है वो हम करेंगे, और 0 साइज़ के बच्चे के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। ये 1 साल के बच्चे के लिए है, 1 से 2 साल का बच्चा इसको आराम से कैरी कर सकता है। ये देखिए 10 इंच का ये है। आपको अगर इससे थोड़ा बड़ा बनाना है 2 से 3 साल, ठीक है, आप इसको, ये 10 इंच का है, ये 12 इंच का कर दीजिए, ठीक है। 12 इंच बना दीजिए अगर आपको 3 साल से ऊपर को बच्चे के लिए चाहिए तो। ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। 2 साल से ऊपर के लिए है यहाँ पे 12 इंच या 11 इंच, ठीक है। तो 1-1 इंच बढ़ा लीजिए जिस हिसाब से मैं ये स्वेटर बता रही हूँ आपको। फिर आप किसी को छोटा बनाना होगा, किसी को बड़ा बनाना होगा, तो मैं बता देती हूँ आपको, ये 1 और 2, ठीक है। 0 वाला मैंने बता दिया, 0 से पूरे 1 साल तक के बच्चे के लिए ये आ जाएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। 60 फंदे ले लीजिए और 6 इंच बनाने के बाद, 6 इंच बनाने के बाद, सॉरी इधर से ऊपर को 6 इंच बनाने के बाद आर्म होल की कटिंग कर लीजिए 0 से। तो ये बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है आर्म होल तक। इसको मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से। ये बॉर्डर जो है 80 फंदों में, तो क्या करेंगे हम, बॉर्डर बनाएंगे 2 इंच का, ठीक है। 80 फंदे हैं इसमें, 80 फंदे ऐड करके 2 इंच का बॉर्डर बना लीजिए। अगर आपको सेम ऐसे ही बनाना है, बॉर्डर के बाद 8 इंच आप इसको बना लीजिए, ठीक है। 8 इंच बन गया। उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग के बाद 5 से 6, 5.5 से 6 इंच का हम शोल्डर तक बना लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं हम। आर्म होल की कटिंग करते हैं बच्चे के लिए। दो का एक कर देंगे एक बार, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1। कैसे करेंगे आर्म होल की कटिंग? 3 2 1 करके, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे। 3 फंदे बंद कर लिए हमने। रो कंप्लीट करके आते हैं लास्ट में। देखिए रो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 फंदे बंद किए थे और रो कंप्लीट कर लिए। अब बैक रो स्टार्ट करेंगे। 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, ठीक है। देखिए 3 फंदे कम कर लिए, 1 2 और 3 फंदे कम कर लिए। ऐसी बैक रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आएंगे, यहाँ पे रो कंप्लीट हो गई है। 3 फंदे पहले बंद कर लिए थे हमने, ये देखिए। फिर बंद करेंगे हम 1 और 2 फंदे बंद कर लिए हैं वापस, तो 3 और 2 हो गया है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए एक साइड को 3 और 2 हो गए हैं, एक साइड को 3 हुए। तो यहाँ पे वापस हम 2 और कर लेंगे बंद। एक फंदा और ये दूसरा फंदा, ठीक है। अब रो कंप्लीट कर लेते हैं वापस। ये देखिए आर्म होल की कटिंग हो गई है। एक फंदा और रह गया हमारा कंप्लीट करना इसमें, उसको भी बंद कर लेंगे हम। ये देखिए एक फंदा हमारा हो गया है। आर्म होल की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये एक साइड की इस तरह से आएगा। यहाँ पर भी हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लास्ट बचा हुआ है एक फंदा। ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे आर्म होल की कटिंग। रो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है आर्म होल की कटिंग। अब इसको हम ऊपर को बना लेंगे आराम से। ये देखिए, ठीक है।
ये 8 इंच पे इसकी कटिंग हो गई है। 1 इंच हमारा बन चुका है। अब हमको 5.5 या 6 इंच के आसपास ये बना लेना है। ठीक है, 5.5 इंच बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाते हैं आगे को। तो ये देखिए, बैक पार्ट मैंने बता दिया आपको किस तरह से बनाया है, और ये फ्रंट पार्ट है। दोनों फ्रंट पार्ट हमने बना लिए हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों फ्रंट पार्ट हमारे बन गए हैं। और मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ। वैसे बैक साइड की लंबाई मैंने बता दी थी, फिर भी मैं इसकी बता देती हूँ। और आपको अगर हम टोटल ही इसको देख लें तो ये 10 इंच है, और अगर बॉर्डर से ऊपर को करें तो 8 इंच है। ठीक है, 8 इंच की लंबाई देने के बाद अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करते हैं। जैसे हमने बैक पार्ट में आर्म होल की कटिंग की थी, उसी तरह से हम फ्रंट में भी करेंगे। ठीक है, फ्रंट में ये होता है कि एक ही साइड को होता है, बटन पट्टी की तरफ हम आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, एक ही साइड को करेंगे और उसी तरह से करेंगे 3 2 1। ठीक है, और ये देखिए एक पार्ट में मैं कर चुकी हूँ आर्म होल की कटिंग, और ये दूसरे पार्ट की भी आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं 3 2 1 करके। सेम जैसे अभी मैंने बताया आपको बैक पार्ट में, वही हमको करना है। तो चलिए दोनों की कटिंग करके आते हैं गले पे। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद टोटल कितना बनाया मैं बता देती हूँ आपको। ढाई इंच, 2.25 या 2.5 इंच। ठीक है, इतना बना लेने के बाद लगभग 2.25 के आसपास बना लेने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अब गले की कटिंग। तो चलिए गले की कटिंग करते हैं। बटन पट्टी बनाने के बाद हम सीधे यहाँ पे बटन पट्टी कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो आगे को हमारा पैटर्न है या इस तरह से बनाया है, तो यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा, 2 का 1 करेंगे दूसरा फंदा, और 2 का 1 करेंगे तीसरा फंदा। 3 फंदे यहाँ पे कम कर लेंगे। ठीक है, फिर पैटर्न बनाते हुए आगे को रो कंप्लीट करके बैक साइड से वापस आएंगे यहाँ पे। तो बैक रो भी कंप्लीट हो गई है, फिर वापस आ गए हम वहीं पे, और आप इनको एक सेफ्टी पिन में इस तरह से इनको फंदों को भर लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब वापस हम यहाँ पे 3 फंदे और कम करेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये 3 फंदे कम किए थे उसी तरह से वापस 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा, और 2 फंदों का 1 करेंगे दूसरा फंदा, और 2 फंदों का 1 करेंगे तीसरा फंदा। तो 2 बार हमने 3 फंदे कम कर दिए। आगे को पैटर्न चलाते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे और बैक रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। तो ये देखिए बैक राउंड पे हमने कंप्लीट कर लिया है बैक रो। अब आ गए हम फ्रंट रो में। यहाँ पे हम 2 फंदे कम करेंगे। अब पहले हमने 3 फंदे एक बार कम किए, फिर 3 फंदे एक बार कम किए। अब हम यहाँ पे 2 फंदे कम करेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब ले चलेंगे वापस पैटर्न बनाते हुए, रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 फंदे फिर 2 फंदे, आ गए हम वापस वहीं पे। तो यहाँ पे 2 फंदे एक बार बंद किए, एक बार और कर लेंगे, 2 का 1 करेंगे एक फंदा, और फिर 2 का 1 करेंगे एक फंदा। ठीक है, 2 फंदे कम हो गए, वही वापस आते हैं रो कंप्लीट करके यहीं पे। रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 3 फंदे 2 फिर 2, अभी 2 फंदे एक बार और कम कर लेते हैं, यहाँ पे गोलाई अच्छी आ जाएगी। 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, तो ये 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रो कंप्लीट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं वहीं पे। अब देखिए आप कटिंग हो चुकी है हमारी गोल गले की। 3 फंदे 2 2 2। ठीक है, 3 3 2 2 2 हो गए। अब हमको यहाँ पे जो शोल्डर में कितने फंदे रखने हैं वो देख लेने हैं। बाकी हम हर दूसरी रो में एक एक फंदा कम कर लेंगे। दूसरी रो का मतलब है हर आने वाली रो पे, जिससे हम शुरू करते हैं रो। जैसे कि अभी हम शुरू कर रहे हैं इस रो में, हम फ्रंट रो में हम
एक बंद कर लेंगे, उसके बाद बैक रो में आएंगे, फिर फ्रंट रो में एक और बंद करेंगे। तो एक बंद कर लेंगे और रो कंप्लीट करके वापस यहीं पे आते हैं। तो अब हमको यहाँ शोल्डर में रखने हैं 17 फंदे। तो 17 फंदे मैं बताऊंगी कहाँ पे हम कितना हमारा एक्स्ट्रा रह गया है। ये देखिए यहाँ तक हमारे ये 17 फंदे हैं, ठीक है, ये 17 फंदे हैं और ये 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो ये एक एक करके हम इनको तीनों को बंद कर लेंगे, ठीक है, 2 का 1 कर लेंगे। अब हमारे रह जाएंगे 2, ठीक है, 2 रह जाएंगे। रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे, ठीक है, एक फंदा और कम करेंगे। अब हमारे रह गए हैं सिर्फ एक फंदा रह गया है जिसे हम बंद कर लेंगे रो कंप्लीट करने के बाद। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट फंदा कम हो रहा है यहाँ पे। एक फंदा कम करने के बाद अब हमारे टोटल शोल्डर में रह गए 17 फंदे, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 2-3 रो और बना लेंगे, 2-3 रो बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ठीक है, 3 रो बना लिए हैं। यहाँ पे हमने लास्ट 2 का एक किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से हमारे गले की कटिंग हो गई है। दूसरी तरफ भी कर लीजिए आप, इसी तरह से होंगी 3-3, 2-2-2, फिर एक फंदा हम तब तक कम करेंगे जब तक हमें शोल्डर में हमारे फंदे रह न जाएं जितने हमें चाहिए। तो ये देखिए ये हो चुका है, गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए अब जोड़ लेते हैं, तीनों पार्टों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए बैक पार्ट कंप्लीट है हमारा। इसको रखेंगे ऐसे, ठीक है, सीधा। जॉइंट कैसे करना है, सीधा रखेंगे और हम ले लेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो बटन पट्टी का है ये अंदर को होना चाहिए, ऐसे रखेंगे और पहले एक बैक और एक फ्रंट का पार्ट जॉइन कर लेंगे। अब जॉइन कैसे करना है हमको, ये देखिए इन 2 फंदों का एक कर लेना है, कोई भी धागे से कर लीजिए और एक धागा कर लीजिए आप इसमें कट, ठीक है। यहाँ पे हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फंदों का एक हो गया, ये देखिए फ्रंट वाला जो है जुड़ चुका है इसके साथ। तो इसको हम वापस लेके जाएंगे और सारे फंदे हम कर देंगे यहाँ पे बंद। बंद कैसे करना है, पहले दोनों पार्ट के फंदों को एक कर लेना है, फिर दूसरी रो में 2 का 1 करना है और उस फंदे को दूसरे फंदे के साथ ले करके इस तरह से जो हमारे 17 फंदे थे वो बंद हो जाएंगे यहाँ पे शोल्डर पे। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक नोट दे देंगे हम, क्या करेंगे, बना लेंगे इसको और कट कर लेंगे और ऐसे धागा सरका लेंगे तो एक नोट लग जाती है। इसको बांध लेंगे हम इसके साथ, ठीक है। ये हमारा फ्रंट और बैक का एक पार्ट फ्रंट का और एक बैक का जुड़ गया है। अब हमको जोड़ना है दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट को भी हम, बैक वाला हमारा सीधा इस तरह से रहेगा और फ्रंट वाला उल्टा ऐसे रहेगा और बटन पट्टी वाला इस साइड रहेगा। इसको भी जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ तक जो फंदे हमारे 17 फंदे रख करके बाकी जो फंदे हैं उनको हम दूसरी नीडल में ले लेंगे। इस तरह से दूसरी नीडल में ले लिया और ये है 17 फंदे। इन 17 फंदों को और इन 17 फंदों को इस तरह से
देखिए शोल्डर के जो किनारा के जो फंदे होते हैं उन दोनों को ले करके हम मिला लेंगे। ऐसे 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। पूरी रो इसी तरह से 17 जो फंदे हैं इसी तरह से इनको जोड़ लेंगे। एक इस रो का लेंगे और एक इस रो का लेंगे, दोनों को एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए रो कंप्लीट करके आते हैं सामने। ये देखिए दोनों रो के फंदे, दोनों नीडल के फंदे एक ही नीडल में ले लिए यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब इनको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। बंद करने का तरीका वही रहेगा, 2 फंदे लेंगे, दोनों को बना करके 2 का एक कर लेंगे, फिर उसी फंदे के साथ दूसरा फंदा जोड़ लेंगे। इस तरह से हम ये जो इस 17 फंदे हैं इनको कर लेते हैं इस तरह से बंद, ठीक है। देखिए ये है लास्ट फंदा, ये यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे एक नोट दे देंगे। किस तरह से देंगे, इसको बना लेंगे ऐसे, ठीक है। बना के कट कर लेते हैं इसको और निकाल देंगे धागे को ऐसे और टाइट कर देंगे तो एक नोट लग जाएगा, ठीक है। हो गया है, ये तीनों पार्ट हमारे जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से तीनों ही पार्ट, 2 फ्रंट के और 1 बैक का जुड़ चुका है और गले की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमको बनाना है गला। इसकी टोटल लंबाई मैं बता दूं आपको, लगभग 15 इंच के आसपास है। देखिए 15 इंच इसकी लंबाई है। ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस स्वेटर के मैंने एक पार्ट और मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे गला बताना है और बाजू में कितने फंदे होंगे और बाजू कैसे बनेगी वो बताना है। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मुझे इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो आप ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थर्ड पार्ट में आप देख लीजिए किसी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इसके बाद जो हम गला बनाएंगे वो आपको थर्ड पार्ट में मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको इसके थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।